मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। देवानंद साहब की फिल्म हम दोनों का ये मशहूर गाना आज भी लोगों की जुबान पर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं धुएं की। धुआं यानी सिगरेट। सिगरेट को हम 10-11 रुपए में खरीदते हैं और उसको खरीदने के बाद पैरों तले कुचल कर उसे बुझा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस सिगरेट बट्स का होता क्या है? आखिर वो कूड़ा क्या करता है, यही हम बताएंगे। और की जानकारी देने के लिए हम आए हैं नोएडा सेक्टर 133 में, जहां आपको हैरान कर देने वाला आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। क्योंकि वो सिगरेट के बट्स आप जब उसको बुझाते हैं, वो गोल्डन फिल्टर क्या होता है, उसका रिसाइकल कैसे होता है, इसके लिए हमारे साथ हैं नमन गुप्ता जी। नमन गुप्ता जी हमें पूरा ये फैक्ट्री में लेकर आए हैं और इस फैक्ट्री में हम जाएंगे, देखेंगे कैसे ये पूरा रिसाइकल होता है, कैसे ये रिसाइकल एक टॉय के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कहते हैं अच्छाई और बुराई हमारे दिमाग की उपज होती है। अगर हम चाहें तो बुरी से बुरी चीज में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। सिगरेट कितनी हानिकारक होती है ये हम सब जानते हैं। सिगरेट सुलगाना और उसके खत्म होने पर लापरवाही से उसके टुकड़े जहां तहां फेंक देना हमारी आदत है। लोगों को गलतफहमी है कि सिगरेट का फिल्टर आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। बता दें कि 5 सेंटीमीटर के सिगरेट बट्स में 50 से ज्यादा केमिकल होते हैं। चाय की टपरी से लेकर बड़े बड़े मॉल्स के बाहर आपने हर जगह लोगों को सिगरेट पीते देखा होगा। आपने लोगों को सिगरेट पीने के बाद उसके टुकड़ों को फेंकते हुए भी देखा होगा। सिगरेट के ये टुकड़े आपको सभी जगह मिल जाएंगे। ये सिगरेट बट्स किसी काम के नहीं होते, इसे कूड़ा समझकर फेंक दिया जाता है। लेकिन अब ये कूड़ा ही पैसे कमाने का जरिया बन गया। दरअसल सिगरेट बट्स का रिसाइकिल करके इससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान, जिन्होंने एक ऐसा तरीका इजाद किया जिससे सिगरेट के वेस्ट फिल्टर को यूजेबल बनाया जा सकता है। जिससे सिर्फ कचरा ही नहीं खत्म होता, बल्कि इससे हमारी रोजमर्रा की चीजें जैसे बच्चों के खिलौने, डायरीज, पेपर, बैग्स, ये सभी बनाए जा रहे हैं। सिगरेट बट से टबैको यानी कि तंबाकू को अलग करके उससे खाद बनाया जा रहा है। कागज को फिर से इस्तेमाल लायक बनाया जा रहा है। फिल्टर से रुई निकालकर उससे खिलौने और कुशन जैसे सामान बनाए जा रहे हैं। इसी प्रोडक्ट के रिसाइकिल का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। नोएडा के नमन गुप्ता ने सिगरेट बट्स का रिसाइकिल करके न केवल गंदगी को खत्म करने की कोशिश की, बल्कि इससे वो कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो हमारे साथ है नमन गुप्ता जी, जिन्होंने एक सिगरेट के बट्स को चमत्कारी रूप दिखाया है और इस खिलौने और कुशन को बनाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। थैंक यू फॉर हैविंग। तो हम नमन गुप्ता जी के साथ चलते हैं फैक्ट्री में, देखिए कैसे कैसे क्या पूरा प्रोसेस होता है। जी आइए। ये कहाँ से आपने इकट्ठा किए हैं? ये कहाँ? अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा सप्लाई कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब शहरों से आता है। और इसके अलावा हम राजस्थान में ऑपरेट करते हैं, गुजरात में करते हैं, एमपी में करते हैं, दिल्ली एनसीआर हमारा लोकल एरिया है। मतलब आपने उन जगहों पर अपनी टीम बिठा रखी है वहाँ पे से कलेक्शन के लिए? हाँ, तो कलेक्शन के लिए हमारा 2-3 तरीका है। एक तो सबसे ज़्यादा जो कामयाब तरीका है वो है जो हमारे देश भर में जितने भी रैक पिकर्स हैं उनको हम एक इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो जितना भी मटेरियल हमें सप्लाई करते हैं उसका हम उन्हें रेट प्रोवाइड करते हैं। तो उससे उनको रोज़गार भी मिलता है और हमें ज़्यादा मात्रा में सिगरेट बट इकट्ठा भी हो जाता है। दूसरा सिस्टम है हमारा, जो हम जैसे अलग अलग शहरों में सिगरेट पी जाती है तो हम हर जगह फैक्ट्री अभी सेटअप नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हम वहाँ से मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए हमारे एसोसिएट्स बनाते हैं। एसोसिएट बेसिकली हमारे सप्लायर हैं जो अपने शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में ये सिगरेट बट को इकट्ठा करके हमारे तक ट्रांसपोर्ट कराते हैं। उसका एक हम एग्रीमेंट के बेसिस पे उनसे सेल परचेज मतलब ट्रेडिंग करते हैं सिगरेट बट्स की। अच्छा, मतलब जैसे कि मैं आपके हाथ में देख रही हूँ, मतलब ये कितने किलोग्राम कुछ है? ये तो सैंपल के तौर पे मैं आपको दिखाने के लिए दे रहा हूँ। ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा केजी होगा। 1 किलो में लगभग 3000 से 3500 सिगरेट बट आता है। 3.5? हाँ, तो क्योंकि अलग अलग डिपेंड करता है कि कोई लोग पूरा नहीं पीते हैं, कुछ पैर से दबाते हैं, कुछ जल जाते हैं,
हर एक ब्रांड का अलग अलग शेप होता है, तो इसीलिए अंदाज़ा हमारे एक्सपीरियंस में हमने ये देखा है कि 3000 से ज़्यादा ही पीस लगते हैं 1 किलो करने के लिए। तो ये हमारे पास जितना ही मटेरियल है वो सारा सिगरेट बड्स है, और पूरे देश भर से हमारे पास मटेरियल आता है। ये सैंपल आपको मिला है और इसको आप कैसे फिल्टर करते हैं, कैसे इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं? हाँ, तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये एक नॉर्मल सिगरेट बड है, तो इसमें हमें 3 टाइप के मटेरियल मिलते हैं। पहला होता है टोबैको, जो थोड़ा बहुत जैसे बच जाता है, राख और टोबैको सा मटेरियल होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये मटेरियल है। ये जो टोबैको है, ये टोबैको को हम खाद में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है, तंबाकू जो होता है, तो इसको हम कंपोस्ट बना के आसपास के गार्डन्स और नर्सरीज़ में सेल करते हैं। दूसरा जो मटेरियल है वो होता है हमारा पेपर, जो ये अलग कलर में आता है, कुछ लोग का ब्राउन कलर का होता है, जैसे बड्स अंदर है, जो फिल्टर है वो अंदर है। ये सिर्फ जो है ये पेपर होता है, इसके ऊपर एक पेपर की कवरिंग होती है फिल्टर के ऊपर, हर एक ब्रांड पे होती है। तो ये पेपर को हम पहले अलग करते हैं मैनुअली, और जब ये पेपर हमें मिल जाता है, इसको हम 2 प्रोडक्ट बनाते हैं इससे। एक होता है मॉस्किटो रेपेलेंट, वो हम जनरली गर्मियों में और मानसून के सीज़न में सेल करते हैं, और दूसरा पेपर हम बनाते हैं इसका हैंडमेड पेपर शीट्स। हाँ, ये जो पेपर है, हाँ, इससे शीट्स बनाते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कैरी बैग बनाने में और लिफाफे बनाने में। और जो तीसरा आइटम है ये फ़िल्टर, ये मतलब जो स्मोकर्स हैं उन सबको भी लगता है कि ये कॉटन है, इसीलिए वो ज़मीन पे फेंक देते हैं शायद, जिससे उन्हें ये लगता है कि ये नॉर्मली गल जाएगा, पर ये एक प्लास्टिक आइटम है। हाँ, अगर आप नॉर्मली सोचें, जो कॉटन होता है 100% कॉटन जो होता है, वो एकदम से आग के कांटेक्ट में आएगा तो वो जल जाएगा। प्लास्टिक तो टाइम लगता है उसको जलने में, और वो पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा, वो श्रिंक हो जाएगा। इसीलिए ये प्लास्टिक टाइप का आइटम यूज़ करते हैं, जिससे अगर कॉटन होगा तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, और वो मतलब कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं होगा। इसीलिए ये प्लास्टिक टाइप का आइटम यूज़ करते हैं। इसको जनरली मार्केट में साइंटिफिकली सेल्यूलोज एसीटेट कहते हैं, और इसको 10 से 12 साल लगते हैं नॉर्मली डिकम्पोज होने के लिए, ख़त्म होने में। हाँ, और क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जैसे छोटे छोटे रेशे भी हैं, तो अगर ये ज़मीन में पड़ा रहे या पानी के कांटेक्ट में आ जाए तो ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होकर माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट होता है, जिससे हमारे पानी को भी ख़राब करता है ये, और बाय चांस कोई जानवर या कोई मछली खा लिया तो उसको मतलब ये बीमारी या हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है। हाँ, सभी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए मेन नुकसानदायक चीज़ यही है, क्योंकि पीने से पहले ये बिल्कुल वाइट होता है, पीने के बाद ये जैसे आप देख सकते हैं ब्राउन या गोल्डनिश कलर है, क्योंकि इसने कुछ केमिकल्स अब्जॉर्ब कर लिए हैं, जैसे कि टार, निकोटीन, सल्फर, कार्बन, ये सब ये अब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी अब्जॉर्बिंग पावर बहुत अच्छी है जो ये मटेरियल है, तो इसीलिए ये लगाया जाता है, जिससे जो स्मोक कर रहा है उसको थोड़ा सा केमिकल्स उसके शरीर में कम जाएं, और उसको एक थोड़ा सा मतलब सूदिंग इफेक्ट मिले स्मोक करते समय। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है सिगरेट बड की। आप ये मुझे तंबाकू बता रहे थे कि ये तंबाकू की आप खाद बनाते हैं, कहाँ पर? यहीं बनाते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। जैसे ये तंबाकू हमें मिलता है तो उसको हम इस कंपोस्ट पिट में डालते हैं। ये जो कंपोस्ट पिट है, पूरा एरिया ये खाद का है? ये सारा खाद है, ये पूरा तंबाकू है? हाँ, ये सारा टोबैको है। इसमें एक आध पीस थोड़ा बहुत पेपर अगर है तो, क्योंकि पेपर भी गल जाता है, तो ये सारा टोबैको है। इसको हम लगभग 28 से 30 दिन के लिए इस कंपोस्ट पिट में डालते हैं, और इसके ऊपर एक बैक्टीरिया और फंगस का कॉम्पोजिशन डालते हैं, जिससे वो बैक्टीरिया और फंगस इसके साथ रिएक्ट करके इसको खाद में कन्वर्ट कर सके। जब ये रेडी हो जाता है, इसको हम आसपास के गार्डन्स और नर्सरीज में सेल कर देते हैं। अब बात आ रही है पेपर्स की। पेपर्स की जो आप बोल रहे हैं शीट्स बनाते हैं, इसके बैग्स बनाते हैं, तो वो पेपर्स कहाँ इकट्ठे होते हैं? क्या ये? हाँ, ये पेपर जो हमारे पास अलग होके आया है, उस पेपर को हम ऐसे बैग्स में रेडी करते हैं, और एक हमने मिल से टाई अप करा हुआ है, वो हमें इसकी बड़ी बड़ी शीट्स बना के देते हैं। वो मैं आपको हमारे दूसरे जहाँ हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं वहाँ लेके चलूँगा, वहाँ पे आप सारे प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। पेपर जैसे होता है ये इस टाइप का पेपर होता है, तो इस पेपर को हम यूज़ करके, एक प्रोडक्ट है हमारा मॉस्किटो रेपेलेंट, वो बनाते हैं, और दूसरा है हमारा रिसाइकल्ड हैंडमेड पेपर शीट्स, जिसको यूज़ करके हम कैरी बैग्स और एनवेलप्स बनाते हैं।
ये पेपर्स को फिल्टर से अलग करने में कितना टाइम लगता होगा? 1 किलो करने के लिए जो हमारे इस गांव में जिन लेडीज़ को हमने ये दे रखा है मटेरियल सेपरेट करने के लिए, तो लगभग एक दिन में वो 2 से 2.5 किलो सेपरेट कर लेती हैं। तो पेपर्स के शीट्स के हम वहाँ पे देख लेंगे। बाकी अब हमारे पास बचा है वो कॉटन। हाँ, वो फिल्टर। तो वो फिल्टर का जो प्रोसेस है हमारा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास अलग होके 3 चीज़ें जब अलग होती हैं तो इस टाइप का हमारे पास फिल्टर आ जाता है। कॉटन से सारे। हाँ, लगता कॉटन है। कॉटन लगता है लेकिन हाँ, प्लास्टिक। नॉर्मल इंसान देखेगा तो कोई नहीं कह सकता कि ये कॉटन है या प्लास्टिक है, सबको कॉटन ही लगता है। मेरे को भी कॉटन लगता था। और नॉर्मल लेमैन टर्म में आज भी हम इसको कॉटन ही कहते हैं, क्योंकि अगर हम फाइबर बोलेंगे तो हर किसी को समझ नहीं आता कि फाइबर का मतलब क्या है। तो कॉटन एक नॉर्मल टर्म है जो सब जगह यूज़ होता है, तो इसीलिए हम कॉटन बोलते हैं। तो ये जो मटेरियल है इसको हम पहले इस मशीन में डालते हैं ऐसे। ये मशीन का काम है इसको कट करने का। मशीन में पानी है। हाँ, ये नॉर्मल पानी है, इसको कटिंग कर रहे हैं। तो कट करने के बाद ये मटेरियल कुछ इस तरीके का हो जाता है। तो इस मशीन का मेन पर्पस ये है कि हम जो ये फ़िल्टर है इसकी अलग अलग शेप है, अलग अलग आकार है और डिज़ाइन है, तो इसको हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम पहले इसको कट करते हैं, जिससे ये थोड़ा सा इसका नॉर्मल जो शेप है फ़िल्टर जैसा देखने का वो ख़त्म हो जाए और ये रुई जैसा हो जाए। ये कट करा हुआ है भाई बेसिकली, इसमें अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई है। तो इस मशीन का काम ही यही है कि सिगरेट के जितने भी बड्स आते हैं हमारे पास उनको कट करें। तो ये मशीन ऑटोमेटिक है, इसमें आप थोड़ा सा मटेरियल डालेंगे, 1 मिनट बाद ये सारे मटेरियल को कट कर देगी। ये मतलब ये पानी में गया और इसमें मशीन चली और ये मॉडिफाई कट होने के बाद वो इस तरह से ऐसे एक जैसा लग रहा है ये रुई है पूरी। ये पल्प टाइप बन जाएगा ये इसका। रुई जैसी लग रही है कि हाँ। रुई, कोई ये समझ नहीं पाएगा कि फोम है जी। रुई, कोई ये नहीं समझ पाएगा ये सिगरेट के असली फिल्टर्स है। तो ये हमारा हुआ पहला स्टेप फिल्टर प्रोसेसिंग का। मतलब एक सिगरेट के फील्ड बर्ड्स को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तीनों पार्ट आपके लिए यूजेबल है। तीनों पार्ट, एक पार्ट का आपने पेपर शीट बनाया है, एक चीज़ को आपने खाद में कन्वर्ट किया और एक चीज़ को आपने कॉटन बोलूँ तो वो उसमें आपने मॉडिफाई किया। अब आगे क्या प्रोसेस? इसको कट करने के बाद हम लोग ये जो हमारे पास कट मटेरियल होता है इसको हम लोग ड्रम्स में डालते हैं, जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। उसमें हमारा जो प्रोसेस है, इसमें ये मशीन से कट करने के बाद अभी इसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ और गंदगी हटी नहीं है, अभी भी वो गोल्डन कलर का है। इस ड्रम में वो मटेरियल डालने के बाद इसके ऊपर हम एक 2 केमिकल कॉम्पोजिशन हमने खुद डेवलप करी है, वो हमारी टेक्नोलॉजी है। उस ड्रम पूरा खाली है तो वो जो आपने करा है कट किया है, हाँ जो कट किया है वो आप इसमें डालेंगे। ये जो प्रोसेस हो रहा है ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है। इसमें जो हमने मशीन से कट करा था मटेरियल वो हमने इस ड्रम में डाला और इसके अंदर नॉर्मल पानी डाला। उसके ऊपर अब हम एक ये केमिकल डाल रहे हैं जिससे इसके अंदर जितनी भी गंदगी है, हाँ ये ऑर्गेनिक केमिकल है, इससे शरीर को या किसी को भी कोई नुकसान नहीं है, पर तब भी हम अपनी सेफ्टी के लिए ग्लव्स और मास्क वगैरह यूज़ करते हैं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये जो प्रोसेस है इसमें ये जो पहला, इसमें 2 केमिकल डालते हैं। पहला केमिकल का काम है कि इसके अंदर जितनी भी गंदगी है जैसे कि निकोटीन, टार, सल्फर, जितने भी एफ्लुएंट्स इसने अब्जॉर्ब करे हुए हैं वो इससे निकलें। और अब जो दूसरा केमिकल डाला जाएगा उसका काम रहेगा कि इसके जो ये कलर है, ये अभी थोड़ा जो हाँ वो ब्राउन सा दिख रहा है अभी, वो वाइट के टूवर्ड्स हमारा कलर अचीव करने के। जैसा कि मैं देख रही हूँ कटिंग हुई है लेकिन फिर भी बर्ड्स जो है वैसे एक्चुअल शेप में रह गए। एक आध पीस अगर रह रहा है तो वो हमारे
उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे जो और फाइनल ये दूसरा केमिकल है। जी, ये हमारा इसके कलर को एनहांस करने के लिए सेकंड केमिकल है। ये डालने के बाद हम इस मटेरियल को लगभग 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे। 24 घंटे के बाद इसका ये जो मटेरियल है ये 100% रिसाइकल होने के बाद इसको हम निकालेंगे और जो रिसाइकल्ड फाइबर है उसको हम अपने नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे, सुखाने का स्टेप होता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा तीसरा स्टेप है, ये जब मटेरियल ट्रीट हो जाता है तो ट्रीट होने के बाद हम इसको इस मशीन में डालते हैं। जो ट्रीटेड मटेरियल है उसको हम इस मशीन में डालते हैं। इस मशीन का काम है कि इसके जो मटेरियल के अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसने अब्जॉर्ब करा है, पानी, वो हटे। ऐसे लग रहा है देखने में, आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है ये प्योर कॉटन है। कोई ये देख के नहीं कह पाएगा ये सिगरेट के बड से बने हुए फिल्टर्स हैं वाकई। और ये वही जो है जो ड्रम में आपने उसको डाला हुआ है रिसाइकल के लिए, मतलब 24 घंटे उसको डाला है, फिर वो उसको होने के बाद वो ऐसे दिखेंगे। और ये अभी थर्ड स्टेप है, अभी ये सूखेगा और सूखने के बाद इसकी क्वालिटी और बेहतर करने के लिए हम आखिरी मशीन में डालेंगे, जिससे वो बिल्कुल ही ऐसा सॉफ्ट हो जाए कि हमारे आगे के प्रोसेसेस में और आगे की प्रोडक्शन में मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट हम बना के दें। इससे बेहतर क्वालिटी बनेगी। जी, ये तो अभी सुखाने के लिए, इसीलिए अभी गीला है। हाँ ड्राई करेंगे जी, आपके सामने आप देखेंगे कि अभी ये मशीन जब ऑन करेंगे तो इसमें से जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। और हाँ, ये मशीन लगभग आधे घंटे के लिए चलती है। आधे घंटे में कितने किलो ये मशीन की कैपेसिटी लगभग 7 से 8 केजी है, तो उतना ये सुखा देती है आधे घंटे में। जैसे हम लोग अपने वॉशिंग मशीन में कपड़ों को स्पिन करते हैं ड्राई करने के लिए, वही ये प्रोसेस इसका भी ये स्पिन कर रहा है। और जो अधिक मॉइस्चर है वो यहाँ इस जरिए पानी के जरिए आप देख रहे हैं गिर रहा है और मशीन चल रही है। ये मशीन बस आपके घर में जैसे वॉशिंग मशीन होता है, एक साइड वॉशर होता है, दूसरे साइड ड्रायर होता है, ये वही चीज़ है, बस ये थोड़ा बड़ा वर्जन है उसका। ये किसने डिजाइन किया? ये आपका ही है? ये मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है सारी मशीनें। अच्छा, और ये वाली मशीन? ये कटिंग मशीन है, ये भी मार्केट में इजीली कटिंग मशीन के नाम से। इसमें क्या कटिंग होती होगी? इसमें कटिंग होती है, आपकी सब्जियां और चटनी बनाने के लिए काम आती है। मतलब जो रेस्टोरेंट में क्वांटिटी जिसकी ज़्यादा हो चटनी की, तो वो इस मशीन को। हाँ, जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है आपके घरों में, ये वही है बस। तो एक बार कह सकते हैं जो घर के सामान से आपने एक इतना बड़ी फैक्ट्री खोल ली। जी मतलब हाँ, आइडियाज़ और मशीनरी के सारे कंपोनेंट्स हमने वहीं से शुरुआत करी है, पर आज की डेट में थोड़ा सा स्केल बढ़ गया है, तो इसीलिए थोड़ा बड़ा साइज़ का मशीन ले लिया है बस। तो इसको यही कहेंगे कि कूड़े से पैसे बनाना तो कोई आपसे सीखे। कोशिश कर रहे हैं। अब बताइए, हम आगे हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पर वो ड्राई हो गई है, अब आगे क्या? ड्राई होने के बाद ये लास्ट स्टेप है, इसमें हम जो हमारा सूखा हुआ मटेरियल होता है उसको हम डालते हैं, जिससे उसकी थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी हो जाए और जो हमारा फाइबर है या रुई है वो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए, जिससे आगे के प्रोडक्ट्स जैसे कि टॉयज़ और कुशन्स और टेक्सटाइल्स बनाने में वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर क्वालिटी दे। तो जो ड्राई मटेरियल होता है उसको हम इस मशीन में डालते हैं। ये मशीन ऑन होने के बाद इसको कट करती है, कट करके हमारा फाइबर है वो कुछ इस टाइप का हो जाता है। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है और हाँ बिल्कुल, इसको यूज़ करके एज अ स्टफिंग में डालने के लिए हमारे ये हम काम में लेते हैं। ये फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज है। हाँ, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, क्या ये सच में ये सिगरेट के बड्स के टुकड़ों का ये नतीजा है? ये रिजल्ट है ना कॉटन का। बहुत ही अच्छा, मतलब कोई नहीं पहचान पाएगा कि कॉटन से या आप ये सिगरेट के फिल्टर से अपनाया है। कितने मतलब ये मशीन में आके रुई पूरी तैयार होती है, अच्छी क्वालिटी होती है और ये रुई इधर गिरती है सारी। कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, ये हम नॉर्मल वुड का या उसका ही बना सकते थे, पर हमने कपड़े का बनाया क्योंकि कपड़ा रुई को थोड़ा सा पकड़ लेता है, फैलता नहीं है। हवा में ना फैले। हाँ, जिससे तो इसीलिए ये इसमें सारा मटेरियल वो सारा काम लेडीज़ करती हैं अपने घर पे बैठ के, तो वहाँ हम आपको लेके चल सकते हैं, जिससे कि आप वो प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं वो भी देख सकते हैं। ये चलते हैं। तो हम जिस फिल्टर्स पेपर्स की बात कर रहे थे, उस पेपर्स को आपने रिसाइकल किया, उसके बाद आप बता रहे थे कि उसका आपने पेपर शीट बनाया। ये है।
तो जो हमारा पेपर हमें रिसीव होता है उसके हम हैंडमेड पेपर शीट्स बनाते हैं। तो ये मैक्सिमम साइज़ है शीट का, ये साइज़ लगभग 20 बाय 30 इंचेस है, जो मार्केट में स्टैंडर्ड साइज़ है। अब इस शीट को यूज़ करके हम और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि बैग हो गया, ये बैग है, हाँ ये कैरी बैग है, इस पे हम कंपनीज़ की ब्रांडिंग और सारी चीज़ करके देते हैं। इसमें ये धागा लगाते हैं, आईलेट्स लगाते हैं, इसमें इसको आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो ये आप स्पॉट्स देख रहे हैं, ये जो टेक्सचर इसका अलग अलग ये देख रहे हैं डिज़ाइन, ये डिज़ाइन नहीं है, बेसिकली सीड्स हैं, बीज हैं बेसिल के, तुलसी के, कि इसको यूज़ करने के बाद अगर ये फट जाए या अगर आपको इसको फेंकना है, फेंकिए मत, इसको आप छोटे छोटे पीसेस में फाड़िए और एक गमले में डालिए, जिससे इसमें से एक पौधा उग जाएगा। तो इसकी शेल्फ लाइफ लगभग 2 साल है। अच्छा, इसके 2 साल। हाँ, 2 साल और बाद। हाँ और आपने इसमें लिखा भी हुआ 100% रिसाइकल्ड बैग फ्रॉम सिगरेट बर्ड्स। हाँ, ये जिस कंपनी के लिए हमने बनाया था उसका डिज़ाइन था, तो कोई भी कंपनी का कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन है, लोगो है, कुछ अगर उनको मैसेजिंग करनी है, वो पूरा काम हम करके देते हैं, पूरा फिनिश प्रोडक्ट हम उन्हें। इसमें आपने इसलिए मैसेज भी डाला कि अगर ये कोई कैरी बैग लेता भी है तो उसको ये मैसेज मिले कि ये किसके पेपर से वो। ये एक नॉर्मल कैरी बैग नहीं है, ये एक कैरी बैग है मेड फ्रॉम द रिसाइकल्ड सिगरेट वेस्ट, और इससे हमारे पर्यावरण को भी वैल्यू डेवलप हो रही है, हमारे क्लाइंट्स, हाँ, और हमारे क्लाइंट्स को भी एक अच्छा ऑल्टरनेट मिल रहा है। कूड़े से एक ऐसा प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं जो कोई, हम जो क्वालिटी भी दे रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये क्वालिटी ख़राब है या इसकी, हाँ, और हाथ से बना हुआ है, पूरा हाथ से ये महिलाएं। हैंडमेड है पूरा, आप देख सकते हैं पूरा ये हैंडमेड है। जब हम पैसे निकालने जाते हैं एटीएम से, उसमें भी बोलता है कि नो पेपर यूज प्लीज, सेव ग्रीन ट्री, और ये बिना पेड़ों को काटे, और आप देख सकते हैं ये सिर्फ रिसाइकल सिगरेट के बर्ड से बने हुए हैं। बहुत। अब चलते हैं उन महिलाओं से बात करने जो बहुत ही सुंदर काम कर रही हैं। जी, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूनम है। क्या करती हैं आप? मैं ये वैसे तो हाउस वाइफ हूँ और ये घर में बैठी हुई ये काम करती हूँ, क्रोशिया का और पेपर का काम करते हैं, लिफाफा बैग जो बनते हैं वो करते हैं। मतलब आप घर के साथ साथ आप ये जॉब भी करती हैं? हाँ जी। कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। समय मिल जाता है ये सब बनाने के लिए? हाँ जी, क्योंकि घर का ही काम है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड अपनी जॉब पे चले जाते हैं, तो घर में फ्री होते हैं, तो उस टाइम में हम कर लेते हैं ये काम। तो 3-4 घंटे आराम से मिल जाते हैं हम अपना ये काम करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आपको ये जो फैक्ट्री उन्होंने खोली है सिगरेट बर्ड्स का, जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है बहुत अच्छा नेक काम है, ये आपके लिए रोजगार मिला है? हाँ जी, ये बहुत अच्छा काम है। इसमें जो खाली बैठी लेडीज है घर में, वो बैठे हुए अपना काम कर सकते हैं ये, और 2 पैसे अपने लिए कमा सकती हैं, अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपना पैसा कहीं भी खर्च कर सकती है अगर ये काम करती हैं तो। कितने एक दिन में आप ये टॉयज बना लेती, कितना टास्क मिलता है? अगर ये वाला पीस हम लोग बनाते हैं तो एक दिन में हम 3 से 4 पीस बना लेते हैं, और जैसे ये हमारी ये गोभी है तो ये हम एक पीस एक दिन में 2 बना लेते हैं, 2 पीस बन जाते हैं एक दिन में, क्योंकि हर पीस का अलग अलग काम हो जाता है, किसी में ज़्यादा काम होता है, किसी में कम होता है, तो उसी हिसाब से हम ये लोग बना लेते हैं। अच्छा, क्या क्या बनाइए, ये दिखाइए। ये सब हमारे ही बनाए हुए हैं। और तो बताइए कि आपने क्या क्या बनाया? ये गोभी है, और ये ऑरेंज हो गया, और एप्पल हो गया, मैंगो, और ये गुड्डा है, और हाँ जी, और ये ऑक्टोपस हो गया, हाँ जी, ये कछुआ हो गया, और ये पीछे अच्छा, मतलब इसमें जो स्टफ, बैंगन हो गया, कद्दू हो गया, जैसे ये रहा, और भी है, इस तरह के छोटे छोटे गुड्डे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बनाते हैं। ये जैसे अकेले बोल ही हो गई है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये सब अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जिन्हें हम बना रहे हैं। ये तरबूज हो गया। तरबूज है, इतना सुंदर काम आपने कहीं देखा है? कहाँ से सीखा आपने? ये सब हमें सर वीडियो देते हैं, हम उसी से सीखते हैं, वीडियो देख के ही सीखते हैं। शुरू में हम लोगों को नहीं आता था, तो मेरी सिस्टर है, उनको आता है ये क्रोशिया चलाना, तो उन्होंने मुझे सिखाया था।
और फिर हम वीडियो देख के हम ये सब चीज़ें बनाते हैं और फिर हम अपने जो हमारे साथ काम करते हैं उनको हम सिखाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्रोशिया बिन रही हैं और दोनों महिलाएं बहुत व्यस्त हैं अपने काम में। आपके लिए यही टाइम होता होगा फ्री होने का? हाँ, फ्री होने का तो यही टाइम होता है, क्योंकि बच्चे हैं, घर में रूम में काम होती है, खाना बनाना है, तब फ्री होती हूँ तब आकर बनाती हूँ। तो आपकी तो ये 1 साल की बच्ची है ये, तो इसको साथ में लेकर आती हाँ, साथ में लेकर आती हूँ, क्योंकि इसे रखने ला कोई ना है, हैं? तो इसे साथ लेकर आती हूँ। ये घर और बच्चों को आप कैसे मैनेज करती हैं? बस देख रही हूँ, थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ, बस और क्या करूँ। हाँ, अच्छा लगता है। मैं बैठे बैठे क्या करूँ, रूम में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत कर लेती हूँ यहाँ पर, तो मुझे अच्छा लगता है मैं करने में। बच्चे को भी लेकर आ जाती हूँ, काम कर लेती हूँ, बच्चे से भी किसी को तकलीफ ना है, ये लेटरिन कर दे या बाथरूम कर दे, किसी का तकलीफ ना है। भाभी भी हैं और ये भी काम करते हैं सब अच्छे से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे भी आते हैं, यहाँ महिलाएं काम भी करने आती हैं, अपने बच्चों को भी लेते हैं, बच्चों का भी मन लग जाता है, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर खिलौने देखे किस बच्चे का मन नहीं करेगा खेलने के लिए। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवानी है। शिवानी जी, क्या करी, क्रोशिया बिन रही है? हाँ जी, मैं कद्दू बना रही हूँ। हाँ जी। तो अच्छा लगता है खाने में? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कितने साल हो गए आपको ये काम करते हैं? मुझे 4 साल हो गए। हाँ जी। ये हाँ हाँ, कितने घंटे निकालती है इस काम के लिए? मैं सुबह 11 बजे फ्री होती हूँ, शाम को 5 बजे तक बनाती रहती हूँ। कितना बना लेती है? ये तो काम के ऊपर बात है, जैसे हार्ड पीस है तो कम बनता है, अगर जैसे हल्का है तो 3-4 ये निकल जाते हैं। हाँ जी। जैसे कि अभी ये कद्दू आप बना लेंगे कितनी देर में? अभी बस अभी थोड़ी देर में भी बनने वाला है ये, फिर इसके बाद एक और बनाऊंगी। बस। हाँ, क्योंकि छोटा बेटा है ना 6 महीने का, उसको भी तो देखना पड़ता है, क्योंकि घर पे बैठे बैठे फ्री हो जाते हैं 10-11 बजे तक, फिर क्या करें, तो इससे अपने खाली टाइम में ये भी काम भी मिल जाता है और हम भी टाइम पास हो जाता है हमारा। तो आपने देखा कि यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर खिलौने बनाए जा रहे हैं, ऐसा ये सिर्फ हाथों से बनाए जा रहे हैं। देख रहे कितनी महिलाएं मेहनत कर रही हैं। वैसे इन लोगों की प्राइस क्या होगी? प्राइस रिटेल में 150 से 200 रुपये का आराम से सेल हो जाता है। बल्क में ये 80-100 रुपये, डिपेंड करता है कि कौन सा डिज़ाइन है, कितना इसमें मेहनत लग रही है। क्योंकि जो छोटा प्रोडक्ट है जैसे कि कछुआ हो गया या डायनासोर, ऑक्टोपस, उसमें कम मेहनत है। पर जैसे सब्जियों की बात आती है तो जैसे गोभी है, उसमें उसका फूल अलग बनता है, उसकी सारी पत्तियाँ अलग अलग बनती है, तो उसी हिसाब से जितनी कारीगर को मेहनत लग रही है, मेहनत के हिसाब से ही पैसा हम प्रोवाइड करते हैं। ये बच्चों के लिए बेसिकली खिलौने हैं। जी, खिलौने हम कोई भी डिज़ाइन हो वो सारे डिज़ाइन हम बनाते हैं। कॉर्पोरेट कंपनीज़ के लिए डिज़ाइन हम करते हैं। ये एक टॉय ब्रांड है, उसके लिए हम वाइट लेबल करते हैं। तो हमारा बेसिकली, क्योंकि हम लोग बल्क में रिसाइकिल करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी हमें आता है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हमारा मटेरियल भी ज़्यादा क्वांटिटी में सेल हो, जिससे हमारा बिजनेस थोड़ा एक्सपेंड करने में हमें मदद मिले। चलिए लास्टली दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो मैसेज वाइज, जितने भी लोग सिगरेट पी रहे हैं, अगर वो अपना वेस्ट हमें प्रॉपरली डिस्पोज करके हम तक पहुंचा सके तो वो सबसे बड़ा योगदान होगा। प्लस उसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि जैसे आप लोग मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो नॉर्मल प्रोडक्ट परचेज़ करने की जगह रिसाइकल्ड या हैंडमेड पेपर प्रोडक्ट परचेज़ करें, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी साफ़ हो, सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी का भी विज़न प्राइम मिनिस्टर जी का और बीजेपी का अचीव हो पाए, और सबको घर बैठे जो महिलाएं काम कर रही हैं उन्हें भी रोज़गार प्राप्त हो सके। तो देखा आपने इतना सुंदर मैसेज। इसीलिए कहा जाता है कि सेहत है तो कल है, इसलिए सिगरेट ना पिए। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। कैमरामैन दीपक के साथ मैं मुदिता, नोएडा।